महिला जब पहली रात उस संकरे बिस्तर पर सोई, तभी अचानक बिस्तर के नीचे से एक छोटा सा भूत बाहर निकल आया। लेकिन भय के बजाय उसे हैरानी हुई, क्योंकि वे सब उसे बहुत अच्छे से पहचानते थे और उत्साहित होकर पुकार रहे थे, लिंगई दीदी, आप नहीं थी तो हम तो मर ही जाते। यहीं से उसे पता चला कि यह जगह कोई सामान्य गेम लेवल नहीं, बल्कि हॉरर फेरी टेल टाउन है, और वही जगह है जहाँ वह कभी रानी हुआ करती थी। वह तब तक यहाँ की रानी थी जब तक कि एक गुड़िया की तरह रोज एक सी जिंदगी से परेशान होकर अपने गहराई से प्रेम करने वाले बॉस को छोड़कर इंसानी दुनिया में भाग नहीं गई थी। वहाँ उसने पहली बार प्यार किया, लेकिन किस्मत इतनी बेरहम निकली कि पहला ही रिश्ता एक धोखेबाज बना, जिसकी बचपन की सहेली को हॉरर गेम में चुने जाने के बाद उसने इस महिला को भी जानबूझकर बल्ली का बकरा बनाने के लिए उसी गेम में धकेल दिया। गेम में घुसते ही महिला ने महसूस किया कि यह जगह वही है जिसे वह कभी अपना घर कहती थी। टाउन का मुखिया कोई अनजान नहीं, बल्कि उसका पुराना सहकर्मी तेजू दादा था, और किले की भयावह दिखने वाली बटलर वास्तव में उसकी बहुत करीबी सहेली। इस पहचान के बीच उसे यह भी एहसास हुआ कि किले का मालिक वही व्यक्ति है जो आज भी उससे गहरा प्रेम करता है। तेजू दादा और बटलर दोनों ने पहली नजर में ही उसे पहचान लिया, लेकिन किसी ने कुछ कहने के बजाय अपनी पहचान छिपाए रखना ही बेहतर समझा। उधर उसकी दुश्मन चालाक लड़की अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, और उसने सबसे खतरनाक समझे जाने वाले नंबर 4 कमरे में महिला को भेजकर उसकी मौत पक्की करने की कोशिश की। रात को जैसे ही महिला सोने गई, डरावनी बटलर उसके सामने आ खड़ी हुई। महिला ने दिखाने की कोशिश की कि उसने उसे नहीं पहचाना, लेकिन बटलर का धैर्य टूट गया और उसने गुस्से में कहा कि अगर वह और नाटक करेगी तो वह बॉस को बुला लेगी। यह सुनते ही अचानक किले में आवाज गूंज उठी और सब समझ गए कि पुरानी पहचान अब छिप नहीं सकती। उसी समय उसके पुराने साथी, दोस्त और भूतिया निवासी एक एक करके उसके आसपास जमा होने लगे। किसी ने उसे याद किया, किसी ने उसे डांटा, किसी ने उसे चिढ़ाया, पर हर आवाज में एक अपनापन था। साथ ही गेम में फंसे अन्य खिलाड़ी भी उसकी ओर आकर्षित होने लगे। कोई उसके जीवित रहने पर राहत महसूस कर रहा था, कोई उसके कमरे को सुरक्षित साबित करने की कोशिश कर रहा था, तो कोई उससे और जानकारी उगलवाने के लिए जोर डाल रहा था। हर कोई चाहता था कि वे एक दूसरे से जानकारी साझा करें ताकि गेम में जीवित रहने की संभावना बढ़ सके। लेकिन कुछ लोग उसकी चुप्पी से चिढ़ने लगे, वहीं कुछ उसकी रात भर की जाग और काले घेरे देखकर मजाक भी उड़ा रहे थे। पर वह इतनी थकी हुई थी कि यह सब उसे शोर जैसा लग रहा था और वह बस सोना चाहती थी। इसी बीच यह भी सामने आया कि किला हमेशा नए आगंतुकों की परीक्षा लेता है, और जो लोग नंबर 4 कमरे से जीवित बाहर निकलते हैं उन्हें एक खास इनाम मिलता है, ऐसी जादुई वस्तु जो पूरे सब लेवल में हुई किसी भी चोट को तुरंत ठीक कर सकती है। और शायद यही इनाम उस महिला को भी मिलने वाला था जिसने अपने अतीत, अपने रिश्तों और अपनी पहचान के बीच फिर से कदम रखना शुरू किया था।